माधोपुर से बड़ी खबर, जहां काफिला रोकने से नाराज हुए विधायक। काफिला रोकने वाले लोगों को खरी खोटी सुनाई। लोगों ने सड़क पर खड़े होकर काफिले को रुकवा दिया था। निर्माणाधीन मकान का विरोध कर रहे थे लोग और मकान का जो मालिक है 5 फीट लंबा छज्जा निकालने पर आमादा था और छज्जे के लिए सड़क के बीच में बांस की बल्ली लगा दी थी, जिसके चलते लोगों का रास्ता बंद हो गया और विधायक ने समस्या के समाधान के निर्देश दिए। रोड शिलान्यास कार्यक्रम के लिए विधायक जी जा रहे थे, लेकिन नेताजी के रास्ते में वहां पर लोग आ जाते हैं और वहां पर विरोध करने लगते हैं। हालांकि सड़क पर खड़े होकर के काफिले को रुकवा दिया गया लोगों के द्वारा और इससे विधायक जी काफी नाराज हो गए और काफिला रोकने से नाराज होकर के विधायक जी ने काफी लोगों को खरी खोटी सुनाई। काफिला रोकने वाले लोगों को जो है इस दौरान काफी कहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले तक आपको जरा वो वीडियो भी दिखा। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हैं जहां पर ये मकान का जो है निर्माण चल रहा था और इसकी वजह से रास्ता जो है काफी बाधित था। लोग भी काफी आक्रोशित थे, लेकिन विधायक जी जब यहां से गुजरे तो लोगों का गुस्सा वो अपने आप में रोक नहीं पाए। उन्होंने इसकी शिकायत जो है विधायक जी से करने की कोशिश की, लेकिन विधायक साहब तो इस बात से नाराज हो गए। बजरंग सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। बजरंग, बताइए, निर्माणाधीन मकान जिसको लेकर के लोग नाराज थे, विधायक का काफिला रोका जाता है और विधायक जी तो नाराज हो गए। जी बिल्कुल, ये खंडार का मामला है और खंडार के जो छपरा कॉलोनी है वहां पर एक मकान का निर्माण चल रहा है और मकान मालिक के द्वारा जो मेन मुख्य रास्ता है उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। करीब 5 फीट जो रोस है वो बाहर निकाल दिए गए हैं और बांस और बल्लियों से पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर लिया गया है। उसी की शिकायत को लेकर के जब आज ग्रामीणों ने, जो विधायक है खंडार के जितेंद्र गोठवाल, वो वहां से गुजर रहे थे तो उनके काफिले को वहां पर रुकवा लिया और उसकी शिकायत उन्होंने जितेंद्र गोठवाल से की। काफिला को जैसे ही ग्रामीणों के द्वारा रुकवाया गया, जितेंद्र गोठवाल जो विधायक है खंडार के, वो ग्रामीणों पे आक्रोश हो गए, ग्रामीणों को खूब जमकर खरी खोटी भी सुनाई। हालांकि इस दौरान जब ग्रामीणों ने पूरी बात उनको बताई कि काफी दिनों से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, तो जो गोठवाल है उन्होंने अपनी नाराजगी तो व्यक्त की, लेकिन साथ ही जो नगर पालिका के जो प्रशासन है उनको वहां मौके पर बुलाया और जो अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। लेकिन जिस तरीके से विधायक के काफिले को यहाँ पर रुकवाया गया और विधायक जिस तरीके से ग्रामीणों पर भड़के, तो कहीं न कहीं ग्रामीणों को भी इसको लेकर के काफी नाराजगी ग्रामीणों में देखी गई, क्योंकि विधायक उनको उन्होंने चुन करके भेजा है और जब विधायक से उनको काम पड़ा और काफिले को रुकवाया गया तो विधायक की जो नाराजगी है वो ग्रामीणों को देखने को मिली। इसको लेकर ग्रामीणों में भी विधायक को लेकर नाराजगी है। अच्छा बजरंग, एक चीज बताइए कि ये जो मकान है जिसका इतना ज्यादा जो हिस्सा है वो आगे निकाल दिया गया, प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है अभी तक? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का यही तो कहना था कि कई मर्तबा नगर परिषद प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी को लेकर के आज विधायक का काफिला ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था, क्योंकि लगातार विधायक जी करने के बावजूद इस मामले को लेकर के कुछ कहा नहीं, लेकिन बल्कि लोगों पर ही नाराज हुए। खैर, बहुत शुक्रिया बजरंग इस पर जानकारी देने के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां खनन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं और वन विभाग की टीम के साथ इस दौरान मारपीट कर दी गई। फॉरेस्टर को बंधक बना करके उनके साथ मारपीट की है और सूचना मिलने पर वैड़ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्टर को मौके पर जाकर के छुड़ाया गया। वैड़ थाना इलाके के गांव खेरा की घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है और फॉरेस्टर को मौके पर जाकर के छुड़ाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई है और यहां आप तस्वीरें देखेंगे कि मारपीट का यह मामला सामने आया। और आप ये समझिए कि खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं कि खुलेआम वो मारपीट करते हैं। और अब चुरू से बड़ी खबर, जहां अवैध यूरिया भंडारण पर एक्शन हुआ है। सरदार शहर के गांव से यूरिया के 77 कट्टे जो हैं वो जब्त कर लिए गए। ट्रक से उतारे जा रहे थे यूरिया के कट्टे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उदासर बिदावतान गांव का यह मामला बताया जा रहा है और तहसीलदार जो कि मौके पर पहुंचते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रक से उतारे जा रहे थे ये कट्टे। अवैध यूरिया भंडारण पर ये एक्शन लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की है। कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। उदासर बिदावतान गांव का यह मामला है और यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। अवैध यूरिया भंडारण को लेकर के यह कार्रवाई की जाती है, जिसमें सरदार शहर के गांव से यूरिया के 77 कट्टे जब्त कर लिए गए हैं और ट्रक से उतारे जा रहे थे ये यूरिया के कट्टे।
किसान है वो लंबी लंबी कतारें लगकर यूरिया खाद है वो ले रहे हैं। दूसरी ओर सामने कई जगह इस प्रकार से आ रहा है कि कालाबाजारी है वो भी हो रही है। इसी का एक दृश्य चूरू के उदासर गांव में देखने को मिला। यहाँ पर कट्टे हैं वो 70 मिले हैं यूरिया खाद के, जिसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा है, इनको सील है वो कर दिया गया। हमारे साथ तहसीलदार साहब है, इसके अलावा कृषि अधिकारी भी मौजूद है। बात करते हैं सर, किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की गई है? यहाँ पे हमें जैसे इकट्ठे मिले, हमने श्रीमान एसडीएम साहब के आदेश अनुसार उनको जब्त किया। जब्त करके आज कृषि विभाग के अधिकारी है उनको सुपुर्द कर दिया। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, जैसे माननीय तहसीलदार ने हमें सुपुर्दगी दी है, यहाँ पे 77 कट्टों की सुपुर्दगी हमें पेश की गई है। प्रथम दृष्टि में किसान से जैसे बात हुई है, जो यहाँ पे मौके पे इनके जो मालिक बन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने आधार जमाबंदी देके और किसी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ से खरीदा है। प्राइवेट रिटेलर से भी हमने बात की है, उनको भी बुला लिया है, इनकी मशीन भी चेक की है और इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी हमने रखे हैं हमारे पास सबूत के तौर पे। संपूर्ण प्रकरण की जांच की जाएगी। इस यूरिया का जो वहाँ है ये मतलब वैध है अवैध है, इसकी जांच की जाएगी। प्लस ये असली है या नकली है, इसके लिए अभी मौके पे सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग करके सैंपल लैब को भिजवाए जाएंगे कार्यालय आदेशानुसार। जब इनकी जांच होके आएगी, अगर सैंपलिंग में ये उचित पाए जाते हैं तो विभागीय दिशा निर्देशानुसार और माननीय संयुक्त निदेशक महोदय के दिशा निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इस प्रकार से अवैध रूप से रख सकते हैं, कालाबाजारी की जा सकती है या एक साथ इतने कट्टे? सर, ये वैध है या अवैध है ये अभी कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर ये अवैध है तो इसको ऐसा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कोई डीलर है, अगर उसकी कोई सेल पॉइंट है तो वो अपने सेल पॉइंट पर रख सकता है। अगर उसने कोई स्टोरेज पॉइंट है, अगर उसने जुड़वा रखा है अपने लाइसेंस अनुज्ञा पत्र के अंदर, तो वो रख सकता है। क्योंकि इस दुकान के जस्ट सामने खाद बीज भंडार की दुकान है। इनसे भी मैंने बात की है तो वो जयपुर गए हुए बताए हैं। वो उनका प्रथम दृष्टि में तो वो मना ही कर रहे हैं कि हमारा ये मटेरियल है ही नहीं। तो इनकी भी जांच करवा ली जाएगी। अगर इनका मटेरियल नहीं है तो किनका है, कहाँ से आया, इसकी पूर्णतया निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसान का हर संभव सहयोग किया जाएगा। ये आपको लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, कहीं ना कुछ गलत तो हुआ यहाँ? सर, लापरवाही तो ये है कि भाई गलत जगह स्टोर है, एक साथ इतनी मात्रा में स्टोर है। अगर किसान का वाकई में है तो किसान को अपने खेत पे ले जाकर उसको यूज करना चाहिए था, तरीकेबद्ध उसको रखना चाहिए था। इसकी जांच होगी कि ये किसान का है या अवैध है, अभी ये जांच का विषय है। तो देखिए, ये यूरिया इसकी मारामारी है वो किसान कर रहे हैं। एक और जहां सुबह 4 बजे से किसान यहां पर लगकर दुकानों में लगकर इस प्रकार से इनको खरीदते हुए, दूसरी ओर यहां पर इस प्रकार से बड़ी संख्या में कट्टे हैं वो यूरिया के रखे हुए हैं। हालांकि प्रशासन आया, प्रशासन सीज भी कर दिया। प्रशासन का कहना है कि हमारी ओर से कार्रवाई है जो बनती है वो की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक और किसान है वो परेशान हुए, दूसरी ओर इस प्रकार से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कालाबाजारी है वो की जा रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू के उदासर से गजेंद्र सिंह। और जरा ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि रोड को जाम कर दिया जाता है और परीक्षा शुल्क में इजाफा किया गया। तो इस बात को लेकर के छात्रों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि इसमें बढ़ोतरी अभी नहीं की जानी चाहिए थी और एकाएक ये बढ़ोतरी करने से छात्र बेहद नाराज हैं। बाकायदा सड़क पर उतरे और उन्होंने रास्ते को जाम तक कर दिया। ये देखिए आप, काफी देर तक वहां पर हंगामा होता है। परीक्षा शुल्क में कमी करने की मांग पर लगातार डटे रहते हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन को बेचने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने वंचितों को पट्टे देने की मांग रखी है और प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ग्राम पंचायत बदरासर का यह मामला बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने वंचितों को पट्टे देने की जो है मांग रखी है। प्रदर्शन कर इस मामले को लेकर समाधान की बात की। ग्राम पंचायत बदरासर का यह मामला है और यहां पर आप देखेंगे कि लोग इकट्ठा होते हैं और विरोध करते हैं।